Namaste and welcome to Divine Destination Astrology. And I have not been able to express freely a lot since Pisces is the sign of freedom. And like freedom तभी आप express कर सकते हो जब आप free हो, when you are in a room, or when Pisces is also the sign of sleep. So when people are sleeping, you can actually express yourself. तो आज मैंने क्या किया, आज मैं आई थिंक थोड़ा जल्दी सो गई थी, इसलिए नींद जल्दी खुल गई. तो अभी सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं एंड एवरीवन इज स्लीपिंग एंड दैट्स व्हेन आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइन ऑफ वर्गो एंड द साइन ऑफ पाइसेस, राइट? एंड सी, पाइसेस इज द साइन ऑफ एक्सपीरियंसेस. जो चीजें आपको लाइफ में एक्सपीरियंसेस सिखा सकती है ना, वो वर्गो द साइन ऑफ तर्क वितर्क वो कभी नहीं सिखा सकता. क्योंकि तर्क वितर्क आप हर तरीके का कर सकते हो, पर जब आपने कुछ भुगता होता है ना, तो आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी चीजों के बारे में लड़ना है और नहीं लड़ना है. क्यों? क्योंकि वर्गो का साइन रोग ऋण शत्रु, लड़ाई झगड़े का थोड़ा बहुत होता है, अटेंशन टू डिटेल होता है, हर छोटी छोटी डिटेल में बोलना होता है. बट पाइसेस का साइन माफी का इसलिए होता है, या फिर कुछ भी चीज को छोड़ देने का इसलिए होता है, क्योंकि जब आपने अपने लाइफ में वो कष्ट एक्सपीरियंस किया हो ना, तो आप दूसरों को जाने देते हो, आप उनको उसी कष्ट का एक्सपीरियंस नहीं करवाना चाहते. एंड दैट्स व्हाई वर्गो इज द 6th साइन बट पाइसेस इज द 12th साइन एंड द लास्ट साइन. कि ऐसा नहीं है कि द एम्पैथी एंड सॉफ्टनेस ऑफ पाइसेस कम्स फ्रॉम द नॉट बीइंग एबल टू बी हार्श. इट जस्ट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि मैं वर्गो बन चुकी हूँ, वर्गो के साथ साथ एरीज टू एक्वेरियस तक सब बन चुकी हूँ. अब मैं पाइसेस हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने ये सारा एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस सब भुगत चुका है. अब मैं पाइसेस हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि पाइसेस इन सारे लोगों को संभाल नहीं सकता, बट द पॉइंट इज उसे पता है कि इन सारे राशियों में क्या क्या लर्निंग्स हैं जो उसे सीखनी पड़ी होंगी. इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा एम्पैथी है फॉर एवरीवन एल्स. व्हाट पाइसेस इज ऑलवेज टेकन एज इज कि दीज पीपल आर वेरी सॉफ्ट, दीज पीपल आर वेरी नाइस, ये किसी को कुछ नहीं बोलते, ये अपनी हेल्प नहीं कर सकते, ये बहुत शांत है, ये सब कुछ छोड़ देते हैं, ये अपने लाइफ में कह सकते हैं इफ यू हैव पाइसेस प्लेसमेंट्स दे जस्ट फॉरगिव पीपल, दे जस्ट एक्सेप्ट पीपल. इट्स बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू ऑल एरीज टू एक्वेरियस. इट्स नॉट बिकॉज कि उनके पास लाइक उनको ज्ञान नहीं है या उनके पास माइट नहीं है, ब्रेवरी नहीं है. All of these does not matter. What matters is they have so much of experience of all 1 to 11 rashis that now they know what Pisces means to them. Pisces is endings, Pisces is empathy, Pisces is this feeling of कि यार अगर हम सबने मर जाना है तो लड़ने का क्या मतलब है ना. 6th हाउस की राशि अगर रोग ऋण शत्रु की है तो Pisces एक्सपीरियंसेस हैं. तो जब आपको हर तरीके की लड़ाई का एक्सपीरियंस हो ही चुका है, तभी आपको लग सकता है ना कि यार लड़ने का क्या मतलब है, इस वर्गो वाली एनर्जी का क्या मतलब है, राइट? वर्गो मरकरी का साइन होता है. मरकरी हमेशा डिसाइपल होता है, शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है. स्टूडेंट तो क्वेश्चंस करेगा ही, बट पाइसेस गुरु होता है, इसीलिए वो आंसर्स देता है, इसीलिए वो शांति से आंसर्स देता है. एक स्टूडेंट हर टाइम पूछ लेगा कि पर गुरुजी आपने तो ऐसा बोला था, वो या तो वैसा, पर जिसको ज्ञान है वो शांति से ही उत्तर देगा ना. तो इसी तरीके की एनर्जी होती है वर्गो और पाइसेस की. दैट्स व्हाई दे आर ऑपोजिट्स, राइट? विद दैट बीइंग सेड, शुरू करते हैं कि लाइफ की फाइट्स एंड लाइफ के बैटल्स जो कि एंड लाइफ के रोग ऋण शत्रु जिनसे डील करना पड़ता है एक पाइसेस को. बिकॉज अदर पीपल वाले साइड में वर्गोस आते हैं, है ना, अगर आप पाइसेस असेंडेंट को देखें. तो इन दो राशियों को कैसे समझा जाए? एंड या दैट्स व्हाट द साइन ऑफ वर्गो इज, रोग ऋण शत्रु. किसी ऐसी चीज में फंसे फंसे रहना जो कि आप मतलब इट्स नॉट गुड फॉर यू. रोग ऋण शत्रु क्या है कि आप कॉन्स्टेंटली ऐसी चीजों में फंसे हुए हो, डेली रूटीन, और डेली रूटीन में ये ऐसा नहीं हुआ, एकदम अटेंशन टू डिटेल, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. ये जो वर्गो की एनर्जी है, पता है, व्हेन यू
apply the energy of Virgo, you should only apply it to yourself, or you should only apply it to official work. वर्गो की एनर्जी कभी भी इंसानों पे ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑन अ होम एनवायरनमेंट नहीं लगानी चाहिए. होम वाला साइन कौन सा है? कैंसर का साइन है. कैंसर पीस को रिप्रेजेंट करता है. सी वर्गो इज द साइन ऑफ like what other people and what relatives etc say, okay? and Virgos जिसका prominent होता है ना, उसकी अरेंज मैरिज होती है. क्यों? क्योंकि वो सबकी बातें सुन रहा होता है. Pisces is the sign of independent thought, ठीक है? तो वो इंसान बहुत ही विश्वास पे चलता है पहली बात तो, एंड बहुत इंडिपेंडेंट थॉट लेके चलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या सही लगता है, व्हाट शुड आई बी डूइंग हियर. दिस इज व्हाट द साइन ऑफ Pisces डज. हु डू आई बिलीव इन? हो सकता है कि बाकी मेरे आसपास वालों को उस इंसान पे बिलीव ना हो, बट हु डू आई बिलीव इन? दैट्स द एनर्जी ऑफ Pisces. Independent thought process, independence, independent thinking, what I want to do. So this is the sign of Pisces, okay? So see, Pisces is also the sign of losses. Gratefulness and losses is the sign of Pisces. So Virgo is the sign of रोग ऋण शत्रु. हम अपने लाइफ में कितना ज्यादा अपनों से, आसपास वाले लोगों से कितना लड़ते रहते हैं, बट यू नो व्हेन यू लूज समथिंग फॉरएवर, that's when you realize the importance of that relationship or something like that. Because Pisces is also the sign of belief, and पता है जब आपके आगे कोई चीज कोई बोलता है और पीछे कोई चीज कोई बोलता है ना, तो डेफिनेटली आपका बिलीफ टूटता है, and that's what Pisces takes, trust. So this is what Pisces does to you. Once a trust is broken, then it's broken for lifetime, and that's why Pisces is the sign of lifetime. So I think again, see, one thing that Pisces is also the sign of, you know, background, or who is like actually supporting you from the back. And वर्गो की एनर्जी पता है, रोग ऋण शत्रु तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ वे टू, मतलब उसका अच्छा चैनलाइजिंग जो है, इट्स ऑल्सो टू प्रोटेक्ट पीपल बाय फाइटिंग फॉर देम. बाय आप तर्क वितर्क करो, पर किसी को हर्ट करने की जगह किसी को सेव करने के लिए करोगे ना, तो बहुत सही होगा. पर वर्गो की एनर्जी इतनी सेंसिटिव है कि आप किसी के बोले बिना किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. सी वर्गोस ना बहुत ज्यादा डॉक्टर्स और वकील और इन सारे लोगों के चार्ट में होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी वैसी होती है. सो एक डॉक्टर कभी भी किसी के ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी दवाई ववाई कुछ भी नहीं दे सकता टिल द टाइम दे हैव साइंड अ फॉर्म एंड एवरीथिंग, ठीक है? उसमें भी उनको बहुत सोच समझ के दवाई देनी होती है, बिकॉज इट्स सेंसिटिव, राइट? इन द सेम वे इफ यू सी अ वकील, जब तक आप उसको लिख पढ़ के एक्चुअली आप ये बोलना चाहते हो, तो आप ये क्लॉज लिख रहे हो, तो ऐसा करके साइन नहीं करते ना, तब तक यू कांट फाइट फॉर योर क्लाइंट. सो दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ वर्गो इज. सो अगर आप देखेंगे यही सेम एनर्जी को आप लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे, सो यू विल रियलाइज कि लाइक वर्गो एक ऐसी चीज है ना कि जब तक आपको बोला ना जाए, डोंट फाइट फॉर देम. दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट वर्गोस, बिकॉज ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है कि मेरे बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते हैं कि अच्छा वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी केयर फॉर यू, बट देर आर सो मेनी पीपल इन माई लाइफ हु आर वर्गोस कि they all are so sensitive कि if one person hurts another and the other person hurts one, or without my consent, there will be chaos and there will be fights, and it has already happened a lot in my life. So अभी तो मैं Pisces की एनर्जी से सबसे थोड़ा दूर होके, मतलब कह सकते हैं अमन और शांति लाने की कोशिश कर रही हूँ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ. बट आई थिंक दैट्स द रीजन, बिकॉज लाइक कॉन्स्टेंट फाइटिंग डज नॉट सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स. एंड वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज like sometimes you have to maintain distance for a short time to win and teach for a long term. So I think वही मैं फिलहाल करने की कोशिश कर रही हूँ. I think every like bonding to actually get nurtured, it will have its own time. जो बोलते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है, एंड हर परत जब समय के हिसाब से खुलती जाए तो वो अच्छा लगता है. सो आई थिंक एट दैट टाइम ना यू रियलाइज कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ये जो Pisces का है ना, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड
एट दिस पॉइंट आई डोंट लेट पीपल टेल मी एनीथिंग, बिकॉज अभी जो फाइट्स हो रही है ना मेरे लिए वो बहुत अननेसेसरी है, बिकॉज ऑल ऑफ देम इज गोइंग टू गेट, everything is going to get solved once my career rises, once I have the money, and once I have created a home, that my dream home that I want to create, and I am living there happily ever after. So तब सारा ये जो इतना सारा नॉइज है ना मेरे आसपास का, वो सब बंद हो जाना। तो मुझे पता है कि ये अभी आसपास जो भी चल रहा है इट्स वेरी अननेसेसरी, इट्स ऑल वर्गो एनर्जी। And because Saturn is in Pisces, I have to behave like Saturn in Pisces, which is like make the right independent decision making. You know, Virgo is the energy of Mercury, तो Mercury communication का भी planet है ना, तो आपके आसपास के लोग सी Virgo is also the energy of relations, एंड कहीं ना कहीं यही जो रिलेशंस और बाहर के लोग का इन्फ्लुएंस ही तो मेरे पेरेंट्स के लाइफ का सबसे बड़ा कह सकते हैं प्रॉब्लम बना, राइट? एंड प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो द साइन ऑफ वर्गो, सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम. So I think at this time now, when you want to balance out the sign of Pisces and the sign of Virgo, I think you need the sign of Aries. And अभी फिलहाल Sun Aries में है. And I'll tell you how exactly Sun and Aries can actually help you understand. See, जब भी Sun किसी भी साइन से होके गुजरता है ना, you have to realize कि वो Sun उस जगह पे हमें क्या सिखा रहा है. जैसे एरीज के साइन में सन हमें अभी क्या सिखा रहा है, एक महीना हो जाएगा जब मेष संक्रांति से वृषभ संक्रांति आ जाएगा तो हमको ये सीखना है कि अच्छा द साइन ऑफ सन इन टॉरस हमें क्या सिखा रहा है. तो वी हैव टू लर्न सन इन टॉरस, देन वी हैव टू लर्न द सन इन जेमिनी, राइट? तो इसी तरीके से सूर्य जब भी अलग अलग राशियों में जाता है तो हमें अच्छी अच्छी चीजें सिखाता है, उस राशि से रिलेटेड चीजें सिखाता है. एंड आई थिंक सन इन एरीज shows you how to prioritize, who to prioritize and why to prioritize. And I think if the first person that you should prioritize is you yourself, क्योंकि एरीज वैसे भी फर्स्ट राशि है, you yourself को ही रिप्रेजेंट करती है. एंड दैट्स वाई एरीज का मतलब फिजिकल बॉडी, पर्सनालिटी, खुद अपने आप का सेल्फ डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है. सोचो अगर मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट ना करूँ, अपनी लाइफ में बेटर ना बनूं, मैंने अगर ये नहीं सोचा होता कि यार मेरे मम्मा नहीं सुन रहे मेरी बात, मेरे पापा नहीं सुन रहे मेरी बात, let me just go and focus on myself and like complete my studies. When I had to choose going to Ravinshaw for studies, that was a big decision because at that time also मेरे मामा जी और पापा बोल रहे थे साइंस चुन ले, मेरे मम्मा बोल रहे थे पढ़ाई ही मत कर. she has always been scared of life, so I think I was the braver one to always, you know, pull her hand and take her out of problems. So I think at that time I made this independent decision कि भाई अभी मेरे को self improvement करना है. I have to think of myself. That's the sign of Aries. To think of yourself, to focus on yourself, to get better in life, right? And मेरा तब सिर्फ यही गोल था कि मेरे को 11th 12th करना है, अपना 9th 10th कंप्लीट करना है. 9th से ही मेरी पढ़ाई छूट गई थी, तो 9th 10th कंप्लीट करना है, 11th 12th कंप्लीट करना है. एंड ऑफ कोर्स आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माय नॉट जस्ट लाइक फादर लाइक बट ऑल्सो द क्या बोल सकते हैं कि guru like figure or teacher like figure who was my Nana ji. Because of him I was able to like complete all of my studies for all these years, and it was a tough decision to go beyond like beside him to, you know, after bachelor's happened, बहुत मुश्किल था to choose astrology against my Nana ji's wishes, but I did so because I knew कि इससे मैं वो create कर सकती हूँ जो कि लाइक शायद लाइफ मुझे बहुत सालों से सिखाने की कोशिश कर रहा है. बिकॉज फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव ऑलवेज सीन माई नानी गोइंग टू दीज एस्ट्रोलॉजर्स फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड लाइक देन व्हेन आई एंटर्ड college, I remember in 2019, the person that I can't mention about, they also started talking about astrology. My father and mother also called an astrologer in my class 7th उस टाइम पे.
एंड एस्ट्रोलॉजी वॉज ऑलवेज अराउंड. मुझे याद है क्लास 4th के टाइम पे हम फालना गए थे, मैं, मम्मी और पापा. एट दैट टाइम ऑल्सो आई रेड इन अ न्यूज पेपर अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड लाइक यू नो टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट इट कि अच्छा देखो पापा की राशि तो ये है, मम्मा की राशि ये है एक्सेट्रा. बिकॉज मुझे तब अपने राशि पता नहीं था, मेरा कोई ऐसा कुंडली तब इतना कोई फिगर्ड आउट नहीं था. देन उससे पहले भी हमारे घर पे कभी कभी पापा लगा के बैठ जाएंगे वो क्या बोलते हैं राशिफल, वो जो न्यूज चैनल पे जो आता है, राइट. So I used to make fun of that basically, but eventually this actually came back to me, astrology, right? And that's the energy of Pisces. When God wants you to learn something, He'll keep giving you that, keep throwing you that again and again till you actually catch it. So I think till you actually learn something, वो होता रहेगा. And finally, when the time came, I learned astrology, and yeah, after that life has just started becoming better because I have started, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो अब मेरे को ऐसा ब्लाइंड नहीं फील होता है. आई फील लाइक आई नो हाउ टू सॉल्व दिस, एटलीस्ट आई नो हाउ टू सॉल्व दिस एस्ट्रोलॉजिकली. अब इसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखना है कि कितने लोग लगेंगे मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए. सो आई गेस आई थिंक दैट. But yeah, Virgo is the sign. See, one thing that I would only tell about Virgo, Virgo is the sign of daily routine. तो अगर अपना वर्गो मास्टर करना है ना तो अपने डेली रूटीन पे बहुत फोकस करो, अपने डेली रूटीन पे फोकस करो, दूसरों पे फोकस मत करो. बिकॉज वर्गो इज ऑल्सो द साइन ऑफ रोग एंड शत्रु. आप दूसरों की लाइफ में घुसोगे, अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आओगे. ठीक है, सो ओनली फोकस ऑन योरसेल्फ. सेकेंड है वर्गो इज ऑल्सो द साइन ऑफ attention to detail. So whatever you want to study, learn, information आपको जो भी सीखनी हो, जिस भी चीज के बारे में सीखनी हो, फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन. मरकरी का साइन है, लर्न कर सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत सारी चीजों के रिसर्च इंफॉर्मेशन पे जा सकते हो. तो फोकस ऑन दैट. थर्ड, वर्गो इज द साइन ऑफ हेल्थ. ठीक है, तो अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, एक्सरसाइजेस करो टाइम पे डेली रूटीन में, so take care of your health really well. Virgo is also the sign of hygiene because आपको बहुत डिटेल रखना होता है ना कि ये फेस वॉश है, ये स्किन केयर है, ये है, वो है. तो that's the energy of Virgo. So do your like skin care and everything really well. Virgo is also the sign of प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो रोग नक्षत्र तो है ही, बट उसको सॉल्व भी तो करना है ना. तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, उसको प्रॉब्लम्स की तरह मत देखो, उसको ऐसे देखो कि अच्छा ये मुझे प्रॉब्लम आई रही है ताकि मैं इसको सॉल्व करूं. किसी और के लाइफ के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम्स बना के मत ले लो. ट्राई टू एक्चुअली, जब तक कोई पूछे नहीं, जब तक कोई हेल्प मांगे नहीं, तब तक हेल्प नहीं करनी है. इफ यू वांट टू एक्चुअली मास्टर द साइन ऑफ वर्गो. Okay, with that being said, the next thing that you have to do is keep solving your life's problems. जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, जैसे मुझे अभी पता है कि expecting my father would change something in my life or expecting my mother would change something in my life is me living in a dream world, which is कह सकते हैं एक softer trait of Pisces है, which is unnecessary, right? But अगर मैं ड्रीम अपने लिए कर रही हूँ तो दैट इज अ गुड ट्रेट ऑफ Pisces, राइट? इन द सेम वे वर्गो इज लड़ाई झगड़ा करके एक्सपेक्ट करूंगी मेरे पापा कुछ सॉल्व कर दे, मेरी मम्मा कुछ सॉल्व कर दे, राइट? बट अ गुड ट्रेट ऑफ वर्गो वुड बी टू लुक एट द डिटेल्स कि यार if my father is living peacefully where he is, so then it's good. If my mother is healing herself slowly and whoever is coming in my life, going from my life, most likely I would also shift to my relative's house very soon. So again, whatever is happening with her life, whatever makes her feel comfortable, उनके लाइफ में होने दो. अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्या है? करियर एंड द फाइनेंस. वो होगा तो भाई फैमिली होगी या शादी होगी या बाकी सारी चीजें होंगी. अगर वो बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं है कि करियर एंड फाइनेंस ही स्टेबल नहीं है, तो बाकी सारी बातें करने का कोई पॉइंट नहीं है. सो आई गेस दैट्स व्हाई आई एम अवे फ्रॉम ऑल द पीपल दैट आई एम अवे फ्रॉम. एंड आई नो कि या तो मैं वर्गो में इंडल्ज कर सकती हूँ, सबको बैठ के बताऊं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एक्सेट्रा, या तो मैं पाइसिस बन सकती हूँ. पाइसिस इज ऑल्सो द साइन ऑफ आइसोलेशन.
सो सैटर्न पाइसिस में है, कर्म पाइसिस के करने हैं, तो मैं क्यों वर्गो बनूंगी और मैं सबको बताऊंगी अच्छा मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है. आई एम वाइज एंड आई नो दैट व्हाट आई हैव टू डू. एंड I think that is what I'm trying to do at this point in my life. I'm trying to be a good Pisces because Pisces में शनि है and Pisces is a sign of independent thinking. Isolated होके खुद के जो चीजें में काम करना चाहता है आप उस पर काम करना and creating your dreams into reality because Pisces is also the sign of dreams. So kahin na kahin I'm also working on my dream job, right? I'm working on YouTube, I'm working on Jyotish, and I am as happy as I could have been. So I hope you like this video about Pisces and Virgo energy. I hope you learned really good things about it, and I hope you like the anecdotes that I had for you. So without any further ado, let's take a goodbye from all of you and we shall meet in the next video. Till then, take care and thank you for subscribing to Divine Destination Astrology. If you want to take consultation, you can definitely go to my consultation page and take the consultation from me. And if not, we shall meet in the next video. Till then, take care. Bye guys, and thank you so much for watching.